हेलो दोस्तों, मैं पूजा हूँ। उम्र 18 की बॉडी ऐसी कि जहाँ भी जाती हूँ लड़कों की नजरें चिपक जाती है। बदन में ऐसी प्यास जो हर वक्त सुलगती रहती है, कभी भी बुझने का नाम नहीं लेती है। कमर पतली सी कूल्हे थोड़े भरे हुए और छाती ऐसी कि यूनिफॉर्म की शर्ट पर बटन हमेशा टेंशन में रहते हैं। कभी कभी तो ऊपर वाला बटन भी खुलने को तैयार हो जाता है। दूध जैसा गोरा रंग, आंखें बड़ी बड़ी, होंठ गुलाबी और बाल लंबे काले जो पीठ पर लहराते रहते हैं। स्कूल में 12वीं पढ़ रही हूँ। मैं बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ और सोचती हूँ कोई ऐसा हो जो मेरी रातों को रंगीन कर दे और मेरा अकेलापन दूर हो जाए, क्योंकि मेरे भी कुछ अरमान हैं। मैं भी एक औरत हूँ। और हाँ, अगर आप भी मुझसे बात करना चाहते हो तो मैंने मेरा नंबर इसी वीडियो में बताया है, तो पूरी कहानी सुनो, क्योंकि मेरा नंबर इसी कहानी में है। दोस्तों, आज की कहानी मेरी और हमारे स्कूल के एक सर की है। कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो पूरी कहानी सुनो और देखो मेरे और सर के बीच में आखिर क्या क्या हुआ। जो मेरी लाइफ में सर हैं, उनका नाम है राकेश सर। मैथ्स के टीचर, उम्र करीब 38 की होगी। लंबे चौड़े कंधे, मजबूत बाजू और वो गहरी आवाज जो क्लास में गूंजती है तो दिल में कुछ हलचल मच जाती है। सर की शर्ट हमेशा फिट रहती है और कभी कभी जब वो ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो उनकी कमर की मसल्स नजर आती है। मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ धीरे धीरे, जैसे सहेली को रात को फोन पर बता रही हूँ। इसमें वो सब है जो लोग सोचते हैं सस्पेंस भरा, अलग मीनिंग से लबरेज, लेकिन असल में चलो देखते हैं क्या होता है। मैं रोज स्कूल जाती हूँ यूनिफॉर्म पहनकर। स्कर्ट थोड़ी छोटी हो गई है क्योंकि मैं बड़ी हो रही हूँ। चलते वक्त थोड़ा थोड़ा हिलता है। क्लास में सर आते हैं, नजरें सब पर घूमती हैं, लेकिन मेरे ऊपर थोड़ी देर रुकती है। मैं सोचती हूँ क्या सर मेरी स्कर्ट देख रहे हैं या शर्ट के बटन। एक दिन क्लास में सर ने बोला, पूजा, तुम्हारा होमवर्क देखकर मजा आ गया। लगता है तुम रात भर जाकर बहुत मेहनत करती हो। वो रात भर जाकर सुनकर मेरे कान लाल हो गए। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ सर, रात को नींद नहीं आती तो बस पढ़ती रहती हूँ। सर ने आंख मारते हुए कहा, अच्छा, रात को क्या क्या करती हो? कभी कभी हाथ भी चल जाता होगा ना। क्लास में हंसी छूट गई। लड़के ताली बजाने लगे। मैं शर्मा गई, लेकिन सर ने तुरंत कहा, अरे मैं तो मैथ्स की प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, हाथ से कैलकुलेशन करना। लेकिन उनकी आंखों में वो चमक थी जैसे कुछ और कहना चाहते हो। मैं घर आई तो रात भर सोचती रही, सर का मतलब क्या था? हाथ चलाना। उफ, अगले दिन ब्रेक में मैं कैंटीन जा रही थी। स्कर्ट थोड़ी ऊपर चढ़ गई थी गर्मी में। सर सामने से आ रहे थे। उनकी नजर मेरी टांगों पर गई। वो रुक गए, बोले, पूजा इधर आओ। मैं पास गई। सर ने कहा, तुम्हारी नोटबुक में कुछ गलतियां हैं, शाम को मेरे घर आ जाना, मैं पूरा समझा दूंगा। वो पूरा समझा दूंगा सुनकर मेरे पेट में कुछ गुदगुदी सी हुई। मैंने हाँ कह दी। घर पर मम्मी से कहा तो वो बोली, जा बेटी, सर अच्छे हैं, तेरी पढ़ाई का ख्याल रखते हैं। शाम को मैं सर के घर पहुंची। सर अकेले रहते हैं, वाइफ गांव में रहती है। दरवाजा खुला था। मैं अंदर गई। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी जिंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो अब शुरू करती हूँ। सर ने टी शर्ट पहनी थी। गले से थोड़ी खुली छाती के बाल दिख रहे थे। सर ने मुस्कुरा कर कहा, आ गई मेरी अच्छी स्टूडेंट, बैठ, चाय लाता हूँ। हम सोफे पर बैठे। सर मेरे बिल्कुल पास बैठ गए। उनकी जांघ मेरी जांघ से लग रही थी। सर ने नोटबुक खोली। उंगलियां पेज पर घुमाते हुए मेरे हाथ को छू गई। उनकी उंगलियां गर्म थी। मैं थरथरा गई। सर बोले, देख पूजा, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा टच चाहिए। मैंने पूछा, कैसा टच सर? सर ने मेरी तरफ देखा, जैसे धीरे धीरे दबाव डालो फिर रिलीज करो। मैं शर्मा गई। सोचा सर क्या कह रहे हैं, लेकिन वो पेन उठाकर दिखाने लगे। हम पढ़ते रहे, लेकिन बीच बीच में सर की सांस मेरे कान पर लग रही थी। सर बोले, तुम्हारी सांसें तेज हो रही हैं। पूजा, टेंशन मत लो। मैंने कहा, सर आप इतने पास बैठे हैं ना,
सर हंसे, पास बैठने से पढ़ाई अच्छी होती है, क्लोजनेस से समझ आता है। उस शाम मैं घर आई, लेकिन मन में सवाल था। सर मुझे छूना चाहते हैं क्या, या सिर्फ पढ़ाई? अगली शाम फिर बुलाया। इस बार सर ने कहा आज प्रैक्टिकल करेंगे। मैं गई, सर ने बोर्ड पर कुछ ड्रॉ किया। वो मेरे पीछे खड़े हो गए। उनका सीना मेरी पीठ से लगभग छू रहा था। सर ने मेरे हाथ पकड़े, पेन थमाया और बोले, इस तरह स्ट्रोक मारो ऊपर से नीचे। वो स्ट्रोक सुनकर मेरे शरीर में करंट सा दौड़ गया। मैंने कहा सर आपका हाथ मेरा हाथ पकड़े हुए है। सर बोले हाँ, गाइड करना पड़ता है, नहीं तो गलत दिशा में चला जाएगा। हम ऐसे ही 20 मिनट तक रहे। उनका शरीर मेरे से सटा हुआ। सर की सांस गर्म थी मेरी गर्दन पर। सर बोले, पूजा तुम्हारी स्किन कितनी सॉफ्ट है, मतलब तुम्हारी ग्रिप अच्छी है पेन पर। मैं हंसी, लेकिन मन में लगा कि सर अलग वाली बात बोल रहे हैं। शायद पढ़ाई खत्म होने पर सर ने कहा, आज बहुत अच्छा सेशन था, तुम्हारी बॉडी मतलब मूवमेंट बहुत फ्लुएंट है। मैं शर्मा कर बोली, सर आप भी ना। सर ने आंख मारी। क्या हुआ? तारीफ तो कर सकता हूँ ना। मैं घर आई, रात को बेड पर लेटकर सोचती रही। सर की वो ग्रिप, वो सांस, वो पास बैठना, कुछ तो होगा ना आगे। ऐसे ही हफ्ते बीतने लगे। हर शाम मैं सर के घर। कभी सर मेरे कंधे पर हाथ रख देते, आराम से बैठो पूजा, टेंशन मत लो। कभी मेरी कमर के पास से हाथ निकालते हुए बोर्ड की तरफ इशारा करते, यहाँ देखो ये कर्व बहुत खूबसूरत है। मैं सोचती कर्व किसका, लेकिन सर मैथ्स की कर्व की बात कर रहे होते। एक शाम सर ने कहा, पूजा आज थोड़ा रिलैक्सेशन। उन्होंने लाइट्स डिम की, सिर्फ टेबल लैंप जलाया। हम सोफे पर बैठे, सर मेरे बहुत पास, उनकी जांघ पूरी तरह मेरी जांघ से सटी हुई। सर बोले, तुम्हें गर्मी लग रही है क्या? मैं पंखा तेज कर दूं? मैंने कहा, नहीं सर आपकी वजह से, मतलब कमरे में ठंडक है। सर हंसे, मेरी वजह से? अच्छा तो मैं ठंडक दे रहा हूँ। वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले, तुम्हारा कंधा थोड़ा टाइट है, शायद पढ़ाई का स्ट्रेस, मैं मसल्स रिलैक्स कर दूं। मैं चौंक गई। सर बोले, अरे मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ, अगर तुम कहो तो। मैंने हंसकर टाल दिया, लेकिन मन में लगा कि आज कुछ हो सकता है। लेकिन सर ने सिर्फ पढ़ाई की हाथ हटा लिया। सस्पेंस बढ़ता जा रहा था। एक दिन स्कूल में स्पोर्ट्स प्रैक्टिस, मैं ट्रैक पर दौड़ रही थी, स्कर्ट उड़ रही थी। सर स्टैंड पर खड़े देख रहे थे। प्रैक्टिस खत्म होने पर सर आए, बोले, पूजा तुम्हारी स्पीड तो कमाल है, लेकिन थोड़ा सा पुश और चाहिए। मैं हंसी, पुश किसका सर? सर बोले, तुम्हारे अंदर का। शाम को घर बुलाया। सर ने कहा, आज हम फिजिकल मतलब फिजिक्स और मैथ्स को मिलाकर देखेंगे। मैं गई, सर ने मुझे खड़ा किया, बोर्ड पर कुछ लिखा, फिर मेरे पीछे आए, दोनों हाथ मेरी कमर पर रख दिए। इस तरह बैलेंस बनाओ, कमर सीधी रखो। उनकी उंगलियां मेरी कमर पर दब रही थी। मैं सिहर गई। सर बोले, पूजा तुम्हारी कमर कितनी पतली है, लेकिन स्ट्रांग भी। मैंने कहा, सर आपकी उंगलियां। सर बोले, हाँ थोड़ा प्रेशर डालना पड़ता है, नहीं तो बैलेंस बिगड़ जाता है। वो 5 मिनट तक ऐसे ही रहे। उनका शरीर मेरे से सटा, फिर अचानक हट गए। बोले, अब समझ आया? मैंने हाँ कहा, लेकिन मन में तूफान था। एग्जाम्स आए, सर ने एक्स्ट्रा क्लासेस दी, हर शाम 3 घंटे। एक शाम सर ने कहा, पूजा आज लंबा सेशन, रात तक रहना। मैं डर गई, लेकिन गई। सर ने डिनर बनाया, हम साथ खाए। खाने के बाद सर बोले, अब पढ़ाई। हम सोफे पर, सर मेरे पास बैठे, हाथ मेरे कंधे पर। पूजा तुम अब बहुत बड़ी हो गई हो, तुम्हारी ग्रोथ देखकर अच्छा लगता है। मैंने कहा, सर ग्रोथ कहाँ? सर बोले, हर तरफ। उनकी नजर मेरी छाती पर गई। मैं शर्मा गई। सर ने कहा, तुम्हारी योरी आँखें आज कुछ अलग कह रही हैं। मैंने पूछा, क्या कह रही हैं सर? सर बोले, कुछ ऐसा जो मैं सुनना चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। सस्पेंस चरम पर, लेकिन वो रात सिर्फ पढ़ाई हुई। रिजल्ट आया, मैं टॉप। सर ने शाम को बुलाया, मैं गई। सर ने मुझे गले लगाया, उनका सीना मेरी छाती से दबा, गर्माहट महसूस हुई। सर बोले, पूजा तुमने कमाल कर दिया, आज स्पेशल सेलिब्रेशन। उन्होंने जूस बनाया, हम बातें करते रहे। सर बोले, पूजा मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखाना चाहता हूँ, लाइफ के बारे में। मैं सोच रही थी कि अब कुछ होगा, लेकिन सर ने कहा, पूजा आज मैं तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट दूंगी। उन्होंने एक छोटा सा बॉक्स निकाला, लाल रिबन से बंधा हुआ। मैंने उत्सुकता से खोला, अंदर एक सुंदर सिल्क का स्कार्फ था, गहरा लाल रंग, जो मेरी स्किन पर बहुत अच्छा लगता। सर बोले, ये तुम्हारी आंखों की तरह चमकदार है,
इसे बांध कर देखो, शायद कुछ नया फील होगा। मैंने स्कार्फ को गर्दन में लपेटा। सर ने पीछे से आकर मदद की। उनकी उंगलियां मेरी गर्दन पर घूमी। धीरे धीरे स्कार्फ को टाइट किया। वो इतने करीब थे कि उनकी सांस मेरे कान में गुदगुदी कर रही थी। अब देखो कितनी अच्छी लग रही हो, जैसे कोई गिफ्ट तैयार हो डिलीवर होने को, सर ने धीमी आवाज में कहा। मैं शर्मा गई। सर आप भी ना हमेशा अलग मतलब वाली बातें। सर हंसे। अलग मतलब? अरे मैं तो बस तारीफ कर रहा हूँ। लेकिन अगर तुम्हें लगता है तो मैं और क्लियर कर दूं। हम सोफे पर बैठे जूस पीते हुए। सर ने अपना हाथ मेरे घुटने पर रख दिया, हल्का सा। पूजा तुम्हें पता है ना, एग्जाम में टॉप करने वाली लड़कियां स्पेशल ट्रीटमेंट डिर्व करती है। मैंने पूछा कैसा ट्रीटमेंट सर? सर की आंखें चमकी। जैसे रिलैक्सेशन का। तुम्हारी बॉडी इतनी टेंशन में रहती है। स्टम स्कूल पढ़ाई, यूनिफॉर्म के बटन, सब कुछ मैं सोचता हूँ थोड़ा मसाज कर दूं, सिर्फ शोल्डर्स या जहाँ तुम कहो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने हंसकर कहा सर आप तो मसाज भी पढ़ाते हैं। सर बोले हाँ, लाइफ का सब्जेक्ट है और मैं एक्सपर्ट हूँ, ट्राई करके देखोगी? मैं चुप रही, लेकिन सर ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। धीरे धीरे दबाने लगे। उनकी उंगलियां गर्म गर्म, मजबूत। हर दबाव के साथ मेरी सांसें भारी होती गई। पूजा तुम्हारी स्किन कितनी स्मूथ है, जैसे कोई सिल्क ऊपर से नीचे तक, सर ने कहा। उनकी उंगलियां अब मेरी गर्दन की तरफ जा रही थी। मैं सिहर गई। सर ये पढ़ाई का पार्ट है। सर हंसे। पढ़ाई तो हो चुकी है, अब लाइव की क्लास शुरू हो रही है। अचानक सर रुक गए, उठे और बोले चलो एक सरप्राइज है। उन्होंने मुझे अपने बेडरूम की तरफ ले गए। कमरा डम लाइट में था, बेड पर फूल बिखरे हुए। मैं चौंक गई। सर ये क्या? सर बोले सेलिब्रेशन का बेड, मतलब रेस्ट का। तुम थक गई होगी ना, लेट जाओ, मैं तुम्हें पूरा रिलैक्स कर दूंगा। मैं हिचकिचाई, लेकिन सर ने हाथ पकड़कर बेड पर बिठाया। वो मेरे पीछे बैठ गए, दोनों हाथ मेरी कमर पर। यहाँ से शुरू करते हैं। तुम्हारी कमर तो पहले से ही टाइट है, लेकिन मैं इसे और लूज कर दूंगा। उनकी उंगलियां कमर पर घूम रही थी, कभी दबा रही, कभी सहला रही। मेरी सांसें तेज, शरीर में आग सी लग रही थी। सर ने मेरे कान में फुसफुसाया, पूजा तुम्हारी बॉडी बोल रही है कि अब और क्लोजनेस चाहिए। क्या कहती हो? मैंने धीरे से कहा। सर मुझे डर लग रहा है, लेकिन अच्छा भी लग रहा है। सर बोले डर मत, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा। धीरे धीरे, जैसे कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं। पहले टच, फिर फील, फिर पूरा सॉल्यूशन। उस रात सर ने मुझे सिर्फ मसाज दी, लेकिन हर टच में वो अलग बातें थी। उनकी उंगलियां मेरी पीठ पर, कंधों पर, कभी कमर के नीचे, लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ी। वो बस मुझे टीज करते रहे। पूजा आज बस इतना, बाकी अगली क्लास में तुम तैयार हो? मैं घर लौटी, लेकिन मन में तूफान था। रात भर नींद नहीं आई। सर की वो उंगलियां, वो सांसें, वो स्कार्फ, सब याद आ रहा था। अगले दिन स्कूल में सर ने क्लास में मुझे देखा, मुस्कुराए और बोले पूजा कल का होमवर्क किया? क्लास हंस पड़ी, लेकिन मैं जानती थी वो होमवर्क नहीं, हमारा सेशन था। मैंने शर्माते हुए कहा हाँ सर, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ। सर की आंखों में वह चमक फिर आई। कोई बात नहीं, शाम को पूरा कर लेंगे, आज और डीप में जाएंगे। तो दोस्तों, अगली शाम मैं फिर सर के घर पहुंची। मन में थोड़ा डर था, थोड़ी उत्सुकता थी और बहुत सारी उलझने। कल रात की मजा की यादें अभी भी ताजा थी। वो गर्म उंगलियां, वो फुसफुसाहट, वो स्कार्फ जो अब मेरी अलमारी में रखा था, और हर बार देखती तो शरीर में सेंध दौड़ जाती। लेकिन आज मैंने खुद से कहा था, पूजा बस पढ़ाई पर फोकस रखना, ज्यादा सोचना मत। सर ने दरवाजा खोला। आज वो कैजुअल शर्ट और ट्राउजर में थे, लेकिन शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए, छाती की वह मजबूत लाइन साफ दिख रही थी। वो मुस्कुराए, आ गई मेरी टॉपर, आज थोड़ा अलग सेशन है। मैं अंदर गई, सोफे पर बैठी। सर ने चाय रखी और मेरे बगल में बैठ गए। आज थोड़ा दूर, लेकिन उनकी मौजूदगी अभी भी इतनी भारी थी कि हवा में कुछ था। सर ने नोटबुक खोली, बोले पूजा आज हम कुछ एडवांस टॉपिक्स करेंगे, लेकिन पहले एक बात बताओ, तुम बहुत तेजी से सीख रही हो, न सिर्फ मैथ्स बल्कि खुद को भी समझ रही हो। मैं शर्माई। सर मतलब? सर ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, मतलब तुम अब पहले जैसी नहीं रही। पहले डरती थी या अब आंखों में कॉन्फिडेंस है, वो अच्छी बात है। हम पढ़ाई में लग गए।
सर ने आज कुछ ग्राफ्स ऑन कर्व समझाए। वो बोर्ड पर खड़े होकर लिख रहे थे। मैं पीछे से देख रही थी। उनकी कमर की मसल्स शर्ट के नीचे हल्की हल्की नजर आ रही थी। एक बार वो मुड़े बोले, पूजा ये कर्व देखो कितना स्मूथ है, लेकिन अंदर से कितना पावरफुल। जैसे कुछ चीजें बाहर से साधारण लगती है, लेकिन अंदर बहुत गहराई होती है। मैं समझ गई कि सर फिर अलग बात पर आ गए शायद। लेकिन इस बार मैंने हंसकर कहा, हाँ सर कर्व तो सच में खूबसूरत है, लेकिन मुझे तो बस सॉल्यूशन चाहिए। सर हंसे, अच्छा तो सॉल्यूशन चाहिए, चलो आज तुम खुद ट्राई करो। उन्होंने मुझे बोर्ड के पास बुलाया। मैं खड़ी हुई पेन लिया। सर मेरे ठीक पीछे खड़े हो गए, लेकिन आज उन्होंने हाथ नहीं लगाया, बस इतने पास कि उनकी सांस मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थी। अब लिखो धीरे धीरे सही दिशा में। मैं लिख रही थी, लेकिन मेरी उंगलियां कांप रही थी। सर बोले, टेंशन मत लो पूजा, बस फील करो। क्या सही लग रहा है, क्या गलत? मैंने लिखा,